राजा अम्बरीश सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति हैं, पर ठाकुर जी की सेवा भक्ति अपने खुद के हाथों से करते हैं। एक बार चक्की चला रहे थे, भगवान पीछे से आकर हवा करने लगे, मेरे अम्बरीश को पसीना आ रहा है। जो देखा तो महाराज नटवर नागर नंदा पंखा झुला रहे हैं, और भगवान ने उसी समय से अपने अम्बरीश की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र को लगा दिया। सुदर्शन तुम हर पल अम्बरीश की रक्षा करो। एक बार एकादशी का व्रत पूरा हुआ, द्वादशी के दिन सुबह सुबह दुर्वासा मुनि का आगमन हो गया। राजा अम्बरीश सोचने लगे आज तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, एकादशी का व्रत पूर्ण करूंगा, द्वादशी को ब्राह्मण जमाना चाहिए, दुर्वासा जी हमारे यहाँ आ गए हैं, आज तो मेरा व्रत सफल हो जाएगा। प्रार्थना करी भगवान दास की कुटिया में आप आज की प्रसादी ग्रहण करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा कि राजन हम आ रहे हैं, अभी संध्या वंदन आदि करके तुम तैयारी करो। अब दुर्वासा मुनि संध्या वंदन करने चले गए। राजा अम्बरीश के यहाँ जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि राजन द्वादशी तिथि थोड़े समय के लिए है, त्रयोदशी लगने वाली है, और द्वादशी में यदि आप अपने व्रत को पूर्ण नहीं करोगे तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। अम्बरीश जी बड़े धर्म संकट में फंस गए कि मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया है दुर्वासा जी को, यदि उनके पहले खा लूंगा तो अपराध बन जाएगा, और यदि द्वादशी में अपने व्रत का पारायण नहीं करूंगा तो व्रत की पूर्णता नहीं होगी। क्या करूं? ब्राह्मणों ने सलाह दी एक काम करो, ठाकुर जी का चरणामृत ले लो और चरणामृत लेकर के अपने व्रत को पूर्ण कर लो, फिर आएंगे दुर्वासा महामुनि, उन्हें महाराज प्रसादी पवा देना। ऐसा ही किया राजा अम्बरीश ने, और दुर्वासा जी को जैसे ही पता चला तो क्रोधित हो गए, और इतना क्रोध आया कि ब्राह्मण को निमंत्रित करके स्वयं पहले पा लिया। राजा अम्बरीश ने नियम का उल्लंघन किया है, अपनी जटा को तोड़ करके फेंका, कृत्या को प्रकट कर दिया, खा जाओ इस अम्बरीश को। उस राक्षसी को जैसे ही कहा, कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए चली, लेकिन भगवान का सुदर्शन राजा अम्बरीश की रक्षा कर रहा था। सुदर्शन कृत्या के पास पहुंचा और कृत्या को भस्म कर दिया, और उसके बाद वो सुदर्शन महाराज दुर्वासा मुनि की ओर आगे बढ़ गया। दुर्वासा जी पसीना पसीना घबरा गए, क्या करूं? दौड़े दौड़े भागे दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मदेव बचाओ बचाओ। क्या हुआ? बोले सुदर्शन आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे जल्दी भागो, सुदर्शन जल्दी मेरे पास से भी चले जाओ। दौड़े दौड़े शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ रक्षा करो, क्या हुआ? सुदर्शन आ रहा है। बोले जल्दी जाओ यहां से। भगवान विष्णु के पास गए, हे प्रभु सुदर्शन आ रहा है, आपका सुदर्शन है, मुझे बचा लो। भगवान नारायण ने कहा दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीनो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों का दास हूं, उनके अधीन हूं। यदि आप सुदर्शन से बचना चाहते हो तो जाओ जाकर के अम्बरीश से क्षमा मांगो। और दुर्वासा महामुनि अम्बरीश के यहाँ पर आए, कहा राजन ये सुदर्शन मुझे मार देगा, बचा लो। उसी समय अम्बरीश ने कहा यदि मैंने पूरी निष्ठा से एकादशी का व्रत किया है, यदि मैंने ब्राह्मणों को पूजा है, तो हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। ऐसा करके प्रणाम किया, सुदर्शन चक्र लौट गया। और यहाँ राजा अम्बरीश ने महाराज दुर्वासा जी को पूरे 1 वर्ष हो गया इस घटना को, 1 वर्ष तक राजा ने महाराज अन्न ग्रहण नहीं किया। फिर दुर्वासा महामुनि को भोजन कराने के बाद में राजा अम्बरीश ने महाराज भोजन ग्रहण किया। बोले भगवान शंकर ने इस अवतार में राजा अम्बरीश के मान को बढ़ाया है, अपने भक्त के मान को बढ़ाया है। अम्बरीश के ऊपर कृपा करके दुर्वासा रूप से भगवान शंकर ने अपने भक्त का महत्व बढ़ाया है, और ये बताया कि मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों का दास हूं। भगवान महाराज हमेशा आप ये बात ध्यान रखना कि भक्त और भगवान दोनों की प्रतिज्ञा यदि दांव पर लग जाए ना, महाभारत का युद्ध आप जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में। और एक दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली युद्ध करते करते कि या तो कल कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो कल के युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा। एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा लग गई, दूसरी तरफ भगवान की प्रतिज्ञा है। और युद्ध जैसे ही शुरू हुआ,
पितामह भीष्म ने बाणों पे बाण चलाना शुरू कर दिए। अर्जुन के रथ को तोड़ दिया पूरा। अगला बाण धनुष पर चढ़ाया और वो बाण अर्जुन की छाती का भेदन कर देता। उसी समय भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। उस टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर के जब पितामह भीष्म की ओर भागे हैं, पितामह भीष्म कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे कोई सियार, महाराज कोई सिंह सियार पर हमला कर रहा हो। पितामह भीष्म ने अपनी महाराज जो स्तुति करी है बाणों के सैया पर पड़े हुए, उस समय कहा कि भगवान, उस दिन मैंने इस बात को जान लिया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। यदि हम भक्त हो गए तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। हमें क्या चाहिए ये भगवान को हमसे ज्यादा चिंता होगी। लेकिन अपने को भक्त बनाने के लिए, जैसे आपको बताया था ना कि चावल को भात बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ, उबालकर उसकी कठोरता मिटाना पड़ता है ना। ऐसे ही जीवन में भक्त बनना है तो अपने अंदर की कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, द्वेष, ईर्षा, अभिमान, इन सबको एक तरफ निकालो और जब कठोरता समाप्त हो जाएगी आप भक्त बन जाओगे। तो जैसे अमरीश जैसे भक्तों के भगवान रक्षक हैं, ऐसे ही महादेव हमारे भी हर पल रक्षक हो जाएंगे महाराज, सदैव हमारे साथ रहने लगेंगे।